कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन शुरू होने से पहले खत्म हो गया है। मतलब प्रेरणा एकदम जीरो, किसी भी काम पर ध्यान लगाना एक जंग जैसा लगता है और दिमागी तौर पर बस एक थकान सी छाई रहती है। मेरे साथ तो अक्सर होता है। और फिर हम खुद को कोसना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं कि शायद मुझ में ही अनुशासन की कमी है, मैं ही आलसी हूं। और ये बहुत ही आम एहसास है, खासकर आज की दुनिया में, जहां हमारा फोन लगातार बज रहा है, सोशल मीडिया की फीड कभी खत्म ही नहीं होती और हर तरफ से कुछ ना कुछ हमारी अटेंशन खींचने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे दिमाग को एक पल भी शांति नहीं मिलती। और आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वो इसी समस्या पर एक बिल्कुल नया और सच कहूं तो चौंकाने वाला नजरिया पेश करते हैं। उनका मुख्य तर्क ये है, आप में अनुशासन की कमी नहीं है, आपका दिमाग अति उत्तेजित है। मतलब समस्या हमारे अंदर नहीं, हमारे माहौल में है। और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। ये समझना कि जब सामान्य गतिविधियां जैसे काम करना, कोई किताब पढ़ना, हाँ, या बस अपने विचारों के साथ बैठना उबाऊ या लगभग नामुमकिन लगने लगें, तो शायद समस्या इच्छा शक्ति की नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम की है, जिसे एक तरह से हाईजैक कर लिया गया है। तो चलिए इसी को आज गहराई से समझते हैं। ये डोपामाइन असल में है क्या? ये हमारी प्रोडक्टिविटी और फोकस को कैसे प्रभावित कर रहा है? और क्या डोपामाइन डिटॉक्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट सच में हमारे दिमाग को रीसेट करने में मदद कर सकता है? चलिए शुरू करते हैं इस आइडिया से कि हमारा दिमाग अति उत्तेजित है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि हमें तो हमेशा यही सिखाया गया है कि मेहनत करो, ध्यान लगाओ। लेकिन इन स्रोतों में एक दिलचस्प बात जो सामने आई वो ये है कि मेहनत करना मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि हमारे दिमाग को बिना मेहनत वाले इनामों की आदत पड़ गई है। बिना मेहनत वाले इनाम, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे? बिल्कुल। सोचिए, जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो हर कुछ सेकंड में आपको एक नया मजेदार वीडियो या तस्वीर मिलती है। ये एक छोटा सा इनाम है। अच्छा। आपने एक बटन क्लिक किया, आपको इनाम मिला। कोई मेहनत नहीं, कोई इंतजार नहीं। अब इसकी तुलना किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने से कीजिए, जहां आपको हफ्तों या शायद महीनों तक मेहनत करनी पड़ती है और तब जाकर कोई नतीजा मिलता है। समझ गई। तो दिमाग उस आसान, तुरंत मिलने वाले इनाम का आदी हो जाता है। और फिर जब उसे किसी मुश्किल काम का सामना करना पड़ता है, जहां इनाम बहुत दूर है, तो वो बस हार मान लेता है। उसे वो काम उबाऊ लगने लगता है। एग्जैक्टली। स्रोत इसे बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, आपका दिमाग टूटा नहीं है, उसे बस गलत आदत पड़ गई है। जैसे अगर आप हर रोज सिर्फ मीठा खाते रहें तो आपको फल भी फीके लगने लगेंगे। वैसे ही जब दिमाग को लगातार हाई स्टिमुलेशन मिलता रहता है तो सामान्य शांत गतिविधियों में उसे कोई मजा नहीं आता। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक केमिकल जिसका नाम हम सब ने सुना है, डोपामाइन। जी। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी गलतफहमी है। मुझे हमेशा लगता था कि डोपामाइन मतलब प्लेजर केमिकल। हाँ, ये सबसे आम धारणा है। मतलब जब हम कुछ मजेदार करते हैं तो ये रिलीज होता है और हमें खुशी महसूस होती है। लेकिन इन आर्टिकल्स को पढ़कर लगा कि कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल, ये सबसे आम गलतफहमियों में से एक है। डोपामाइन सिर्फ खुशी का एहसास नहीं है, बल्कि ये मोटिवेशन केमिकल है। ये वो केमिकल है जो हमें किसी लक्ष्य की तरफ धकेलता है। ये उस चाहत, उस इच्छा को पैदा करता है जो हमें इनाम पाने के लिए मेहनत करने पर मजबूर करती है। मजे की बात तो ये है कि डोपामाइन इनाम मिलने की उम्मीद में ज्यादा रिलीज होता है, इनाम मिलने पर उतना नहीं। एक मिनट, ये बात थोड़ी उलझन वाली है। मतलब जब मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने के बारे में सोचती हूँ तो डोपामाइन उसी सोच से रिलीज होने लगता है, मुझे स्क्रॉल करने के लिए उकसाता है, न कि सिर्फ स्क्रॉल करने के बाद की खुशी से। इज दैट द कोर आइडिया? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। डोपामाइन एक वादा है जो आपका दिमाग आपसे करता है, ये काम करो तुम्हें मजा आएगा। और जब सोशल मीडिया, जंक फूड या वीडियो गेम्स जैसी चीजों से ये वादा बार बार और तुरंत पूरा होता है तो एक समस्या खड़ी हो जाती है। हमारे दिमाग के डोपामाइन रिसेप्टर्स धीरे धीरे असंवेदनशील या डिसेंसिटाइज्ड हो जाते हैं। अच्छा, और इसका मतलब क्या हुआ? डिसेंसिटाइज्ड होने का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? इसका मतलब है कि अब उसी स्तर की खुशी या प्रेरणा पाने के लिए आपको और ज्यादा और तेज उत्तेजना की जरूरत पड़ेगी। जो चीजें पहले आपको मजेदार लगती थीं, अब वो उबाऊ लगने लगती हैं। इसके नतीजे हम सब अपनी जिंदगी में देखते हैं। टालमटोल करना,
सुबह बिस्तर से उठने की ऊर्जा महसूस ना होना, हर 5 मिनट में ध्यान भटकना। और उन कामों में भी मन ना लगना जो हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। ये एक दुष्चक्र है। वाओ, ये तो सुनने में ही एक डोपामाइन ट्रैप जैसा लगता है। मतलब हम जिस चीज से खुशी ढूंढ रहे हैं वही चीज हमें असल में जरूरी कामों से दूर ले जा रही है और लंबी अवधि में हमें नाखुश बना रही है। एक तरफ है तत्काल संतुष्टि का चक्र, स्क्रॉल किया, इनाम मिला, वीडियो पर क्लिक किया, इनाम मिला। और दूसरी तरफ है वास्तविक सफलता का रास्ता, जो बिल्कुल अलग है। वहां का रास्ता है प्रयास करना, फिर धैर्य रखना, उस प्रक्रिया में सीखना और विकसित होना, और तब जाके कहीं इनाम मिलना। इन स्रोतों में एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है जो इस अंतर को साफ करता है। आसान खुशी आपको कमजोर बनाती है, अर्जित खुशी आपको मजबूत बनाती है। वाओ, दैट्स अ पावरफुल लाइन। आसान खुशी आपको कमजोर बनाती है, अर्जित खुशी आपको मजबूत बनाती है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये बात सोचने वाली है। जैसे घंटों तक वीडियो गेम खेलकर एक लेवल पार करने की खुशी क्षणिक होती है, लेकिन महीनों की मेहनत के बाद गिटार पर अपना पसंदीदा गाना बजाना सीखने की संतुष्टि जिंदगी भर साथ रहती है। क्या स्रोत इसी तरह के अंतर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। जब हम मेहनत करके, चुनौतियों का सामना करके कुछ हासिल करते हैं, तो उससे सिर्फ डोपामाइन ही नहीं मिलता, बल्कि हमारा आत्मसम्मान, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं, जबकि तुरंत मिलने वाली खुशी वो खोखली होती है। वो हमें और ज्यादा उसी तरह की आसान खुशी की तलाश में लगा देती है, जिससे हम और कमजोर होते जाते हैं। ये सुनकर तो काफी निराशाजनक लगता है, जैसे हम एक ऐसे चक्र में फंस गए हैं जिससे निकलना मुश्किल है। क्या हमारे स्रोत इस डोपामिन ट्रैप से बाहर निकलने का कोई व्यावहारिक तरीका भी बताते हैं? हाँ, और यहीं पर डोपामाइन डिटॉक्स का विचार आता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस शब्द को लेकर भी बहुत भ्रम है, जिसे साफ करना जरूरी है। सही कहा। सच कहूं तो डोपामाइन डिटॉक्स सुनने में थोड़ा फैंसी और आजकल का इंटरनेट ट्रेंड जैसा लगता है। क्या इसमें कोई रियल सब्सटेंस है या ये बस इच्छा शक्ति को एक नया नाम देने का तरीका है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है, और स्रोतों के अनुसार इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों है। नहीं इसलिए क्योंकि इसका मतलब डोपामाइन को पूरी तरह से खत्म कर देना नहीं है, जो ना तो संभव है और ना ही सेहतमंद। हाँ इसलिए क्योंकि इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत शक्तिशाली है। डोपामाइन डिटॉक्स का सही मतलब है कृत्रिम, आसान और बहुत ज्यादा उत्तेजना को अस्थायी रूप से कम करना। तो ये एक तरह से अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट करने जैसा है, उसे फिर से संवेदनशील बनाने जैसा। बिल्कुल, ये अपने दिमाग को एक ब्रेक देने जैसा है, ताकि वो उस लगातार के शोर से उभर सके। हमारे स्रोत कुछ खास चीजों को कुछ समय के लिए सीमित करने की सलाह देते हैं, जैसे सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, शॉर्ट फॉर्म वीडियो जैसे रील्स या टिकटॉक, जंक एंटरटेनमेंट जिसका कोई मतलब ना हो, घंटों तक वीडियो गेम खेलना, और फोन पर लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस को बंद करना। लक्ष्य दिमागी शोर को कम करना है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने ये करने का फैसला किया, उन्होंने ये सारी चीजें एक दिन या एक हफ्ते के लिए बंद कर दी, तो क्या होगा? मुझे लगता है कि पहला एहसास तो जबरदस्त बोरियत और बेचैनी का होगा, है ना? और यहीं पर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी आइडिया सामने आता है। स्रोत कहते हैं बोरियत आपकी दुश्मन नहीं है, ये आपकी रिकवरी का चरण है। ये आपकी रिकवरी का चरण है? हाँ, हम सब बोरियत से भागते हैं। जैसे हम खाली होते हैं, हम तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं। लेकिन यही बोरियत, यही शांति और कम उत्तेजना का समय हमारे दिमाग को गहरे और जरूरी काम के लिए फिर से तैयार करता है। ये तो बिल्कुल उल्टा सोचने जैसा है। हम बोरियत को एक समस्या मानते हैं और ये स्रोत उसे समाधान बता रहे हैं। इसे ऐसे समझते हैं, मैंने खुद पर यह प्रयोग किया है। 1 हफ्ते तक सुबह उठते ही फोन न छूने का नियम बनाया। शुरू के 2-3 दिन बहुत बेचैनी हुई, लगा कि मैं कुछ जरूरी मिस कर रहा हूं। हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता था, लेकिन उसके बाद जो दिमागी शांति और अपने काम पर फोकस करने की क्षमता महसूस हुई वो कमाल की थी। बोरियत सच में रिकवरी का रास्ता बन गई। जिन किताबों को मैं महीनों से टाल रहा था, उन्हें पढ़ने का मन करने लगा। ये तो कमाल का अनुभव है। तो जब ये बाहरी उत्तेजना कम होती है तो हमारे दिमाग के अंदर असल में क्या बदलता है? हमारा दिमाग फिर से रीवायर होना शुरू होता है। ध्यान लगाने की क्षमता बेहतर होने लगती है, प्रेरणा स्वाभाविक रूप से वापस लौटती है, और सबसे दिलचस्प बात, साधारण काम जैसे किसी दोस्त से बात करना, बाहर टहलने जाना या बस शांति से बैठना भी संतोषजनक और आनंददायक लगने लगते हैं। क्योंकि दिमाग फिर से सेंसिटिव हो गया है।
सही, क्योंकि अब आपका दिमाग छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने के लिए फिर से संवेदनशील हो गया है। ये असुविधा, ये बोरियत दरअसल दिमाग के लिए एक तरह की ट्रेनिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार जब हम इस रीसेट पीरियड से गुजर जाते हैं तो हमें एक ज्यादा मजबूत और सेहतमंद रिवॉर्ड सिस्टम बनाने पर ध्यान देना होगा, ताकि हम वापस उसी जाल में ना फंस जाएं। हमें आसान डोपामाइन के स्रोतों से हटकर अर्जित डोपामाइन के स्रोतों की ओर बढ़ना होगा। प्रिसाइजली, और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है सोचने के लिए। सिर्फ ये सोचने के बजाय कि मुझे आलस छोड़ना है, हम ये सोच सकते हैं कि मुझे अर्जित डोपामाइन के स्रोत बढ़ाने हैं। तो स्रोत इसके लिए क्या? कुछ ठोस उदाहरण देते हैं? किस तरह की गतिविधियां अर्जित डोपामाइन की श्रेणी में आती है? हाँ, कई उदाहरण हैं। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली है व्यायाम। ये शुरू में मुश्किल होता है, आपको पसीना आता है, असुविधा होती है, लेकिन वर्कआउट के बाद जो एहसास होता है, जिसे एंडोर्फिन रश कहते हैं। हाँ, और लंबी अवधि में जो आत्मविश्वास महसूस होता है, वो कहीं ज्यादा गहरा और टिकाऊ होता है। और दूसरा उदाहरण जो इन स्रोतों में बार बार आता है वो है डीप वर्क, यानी किसी एक काम पर बिना भटके पूरी तरह से ध्यान लगाकर काम करना। ये भी शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, मन बार बार फोन चेक करने को करता है, लेकिन जब आप उस शुरुआती प्रतिरोध को पार कर लेते हैं और फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हैं तो उससे मिलने वाली संतुष्टि बेजोड़ होती है। एक और बेहतरीन उदाहरण है कुछ नया सीखना, कोई नई भाषा, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी नया कौशल। शुरुआत में आप बहुत गलतियां करते हैं, आपको निराशा होती है, लेकिन जब आप धीरे धीरे बेहतर होते जाते हैं और कुछ ऐसा कर पाते हैं जो आप पहले नहीं कर सकते थे, तो वो अर्जित खुशी होती है। और इन सभी गतिविधियों में एक बात समान है, ये सब प्रयास और धैर्य की मांग करती हैं। इनसे मिलने वाला इनाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो वो आत्मसम्मान और वास्तविक संतुष्टि लेकर आता है। तो आज की चर्चा का सार यही लगता है, ये सिर्फ अनुशासन या इच्छा शक्ति की लड़ाई नहीं है। ये अपने माहौल को और अपने दिमाग को समझने और प्रबंधित करने के बारे में है। स्रोत का अंतिम संदेश बहुत सीधा और शक्तिशाली है। अपने डोपामाइन को नियंत्रित करें, वरना ये आपके जीवन को नियंत्रित करेगा। ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि हमारी आदतें ही हमारे दिमाग को आकार देती हैं। हमारा दिमाग हमारे कार्यों को दिशा देता है और हमारे कार्य हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। ये सब कुछ एक श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा। तो संदेश साफ है, शोर कम करें, बोरियत को एक दोस्त की तरह अपनाएं और अपने जीवन का नियंत्रण वापस पाएं। एक अनुशासित मन सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि उत्तेजनाओं के सही प्रबंधन से बनता है। ये एक बहुत ही लिबरेटिंग आइडिया है, क्योंकि यह दोष देने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। बिल्कुल, और ये चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। स्रोत बताते हैं कि आदतें हमारे भविष्य को आकार देती हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि वो एक सबसे छोटी आदत कौन सी हो सकती है जिसे बदलकर इस पूरी श्रृंखला को, आदत, दिमाग, कार्य और भविष्य, एक नई, ज्यादा फायदेमंद दिशा दी जा सकती है। जरूरी नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा बदलाव हो, शायद बस सुबह उठकर पहले 10 मिनट फोन न देखना ही काफी हो उस श्रृंखला को एक बेहतर दिशा देने के लिए।